चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। स्थापना, इसका मेन महत्व क्या है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओम शांति। पांचाल घाट में चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसमें से 4 प्रदर्शनी लगाई गई हैं। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बीबीगंज फर्रुखाबाद के द्वारा। इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। जो चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ग्राम विकास आध्यात्मिक प्रदर्शनी, नशा मुक्त प्रदर्शनी, महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी, इन चारों प्रदर्शनियों से ये जनता को ये समझाया जाता है कि चरित्र का निर्माण कैसे हो, चरित्र का उत्थान कैसे हो। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज इतने भी कायदे कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों का किडनैप हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। इसका एक ही मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो कर्मेंद्रियां हैं वो चंचल हैं, खान पान अशुद्ध है, जिससे व्यक्ति के मनोविकार बढ़ते जा रहे हैं। और उसका एक ही लक्ष्य है कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां भी शीतल और शांत होती हैं। और मेन बात है कि हम अपने को देह ना समझ के आत्मा समझें। इस सृष्टि पर आत्मा आई है पार्ट बजाने के लिए। मनुष्य के पास तत्व का चोला लिया है और ये 5 तत्व के चोले को छोड़ के और इसी घाट पर राम नाम सत्य होके चला जाएगा। तो सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, जो सत्य धर्म की स्थापना करता है, आज सनातन देवी देवता धर्म की। और ये भी बताया जाता है कि मनुष्य कर्म कैसे करे। जब श्रेष्ठ कर्म करेगा तो ज़रूर उसका श्रेष्ठ फल होगा। जैसे हमारे ग्राम विकास में कर्मों की खेती के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो जो बीज बोएंगे वही हम फल काटेंगे। तो हम जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें श्रेष्ठ मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। कहते हैं दुख देवत दुख होता है, सुख देवत सुख होत। तो हम दूसरों को हमेशा सुख दें और अपने कर्मों से, अपने चलन से, अपने बोल से दूसरों की शुभ भावना, शुभकामना रखें। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हर धर्म, हर तरीके से अपना अपना प्रचार किया जाता है। आज किसी भी धर्म में जाएं, आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है हिसाब किताब है। कोई शिव को मानता है तो कोई गणपति को मानता है, तो कोई जो है भोले शंकर को, और कोई मानता है विष्णु भगवान को। सवाल उठता है कि जिस तरीके से हम हर किसी को मानते हैं, अपने यहाँ शिवलिंग क्या है, आपके यहाँ भी है सब कुछ। सवाल उठता है हम किस चीज़ को माने। कोई किसी के ऊपर चलता है कि नहीं ये सही है, ये नहीं है। लेकिन हम जैसे जो भटकते रहते हैं तो हम किस पर विश्वास करें? क्योंकि आज के दौर में माहौल कैसा हो चुका है कि एक तरफ चाहे कुछ भी हो, केवल कमाने के सिवाय, कोई बिजनेस के सिवाय कोई नहीं है। चाहे वो धर्म के अंदर हो, चाहे कोई स्वयं सेवी संस्थाएं क्यों ना हो। इस पर आप क्या कहेंगी? सर्वधर्मान परतज्यम मामेकम शरणम ब्रज। जो सर्वधर्म मान है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही हम सबका पिता है। वो है परम पिता परमात्मा शिव, आदिशक्ति निराकार, जिसे मुस्लिम धर्म में भी मोहम्मद साहब ने भी कहा कि परमात्मा एक नूर है, और क्रिश्चियन ने भी कहा गॉड इज लाइट, गुरु नानक ने भी कहा एको ओंकार, रामेश्वरम में भी परमात्मा की स्थापना रामचंद्र ने की, और रामेश्वरम राम के भी ईश्वर हैं, वो है परमात्मा। और कह दिया लिंग थापे विद्वत पूजा, शिव समानमय और न दूजा। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमेव सपने नहीं भावा। आदिशक्ति निराकार परम पिता परमात्मा जो है वो सर्वधर्म मान्य है। पूरे विश्व में एक पिता परमात्मा को सब धर्म वाले मानते हैं। वो अलग अलग मान्यताएं हैं कि हमने उनको माना, उनको माना, उनको माना। मानने को तो हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जो सर्वधर्म माने, सारा विश्व एक को माने और एक के ही हम बच्चे हैं, वो परमात्मा ही है। बिल्कुल सत्य है कि मालिक एक है। हमने नाम दिया, हमने जात धर्म सब मनाई। सवाल सबसे बड़ा आता है कि हम किनको अपने आत्मा में उतारें। सबसे बड़ा कर्म जाएगा हमारा साथ। जब हमारी मृत्यु होती है,
केवल एक मालिक का नाम साथ जाता है, एक अच्छे कर्म साथ जाते हैं। अगर जिस तरीके से हम किसी के साथ भला करेंगे तो मालिक हमारी तरफ देखता है, तो मालिक हमारे लिए भी भला करने का प्रयास करेगा। मौत होने के बाद किसको पता क्या होता है, लेकिन सबको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। हर कोई चाहता है स्वर्ग में जाएंगे। जिस तरीके से एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा ने हटके भी है, कड़वा भी है। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, करोड़पति, अरबपति, चाहे वो किसी भी उद्योगपति को ले लो, बड़े बड़े पंडितों को बैठा देते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दान के लिए कर देते हैं। उनका एक ही सवाल होता है कि हमारे जो है हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने पूजा कर दी, हमारा उद्धार हो गया। क्या इस चीज़ को आप मानेंगी कि हम अगर मालिक का नाम नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार होगा, या हम किसी प्रकार से चाहे किसी धर्म की पूजा पाठ को लेकर ले? इस पर आप क्या कहेंगी? जो स्वयं अपने हाथ से दान किया जाता है वो दान महादान माना जाता है। दूसरे के द्वारा करवाया जाता है वो इतना पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। भगवान की भी नौकर से भी पूजा कराते हैं। भगवान तो एक सृष्टि का रचयिता है, हम उसके बच्चे हैं। और बाप अगर अपने बच्चे की सेवा करता है तो उसे कितना आनंद प्राप्ति और प्यार प्राप्त होता है। और एक नौकर करता है तो नौकर के तरीके से ही नौकर जैसे संस्कार हो जाते हैं। तो किसी से कराने के अपेक्षा अगर स्वयं हम अपने तन मन धन से स्वयं ईश्वर को आराधना करें, उसका पूजा पाठ करें और उसके लिए कुछ क्षण समय निकालें तो श्योर हमारे अंदर शांति आएगी। तभी गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, यज्ञ तप दान पुण्य भक्ति से मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, मैं तुम्हें मनमना भव के द्वारा प्राप्त हो सकता हूँ। बिल्कुल सही है। आज की बात हमेशा कहा रहा है, जब स्वयं मरोगे तब स्वर्ग पहुँचोगे। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलेगा। अगर हम दूसरे के मरने से स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल है। जैसे कि इन्होंने बहन जी ने अभी साफ कहा है कि नौकरों द्वारा पूजा पाठ या अपने लिए उद्धार कराने के लिए कार्य किया। तो एक चीज़ और है, जिस तरीके से हमने पंडित जी से कराया या यहाँ के किसी व्यक्ति से कराया तो उसने अपना पुण्य कमा लिया, क्योंकि वो बैठा है पूजा के ऊपर, उसने आपके नाम का मालिक से मांग भी की। और क्या पता, हमें क्या मालूम है मालिक से अपने नाम की मांग की या हमारे बिजनेस के लिए की। इस पर आप क्या कहेंगे, ये सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है जो आपने कहा कि हम जो करेंगे वो हम ही पाएंगे। और दूसरे के द्वारा कराए हुए ये कॉमर्शियल पूजा हो गई। कॉमर्शियल, बिल्कुल। ये अपना व्यक्तिगत नहीं हुई, कॉमर्शियल हुई। पंडित जी पैसों पे रखे गए हैं और पंडित जी पैसों के आधार से पूजा कर रहे हैं। वो सच्ची भावना भी नहीं है। उन्हें तो पैसा है कि 10,000 में कि 5,000 में कि 1 लाख में, उसी आधार से लोग भागवत आत कह के चले जाते हैं। उसका पुण्य 1 गुना प्राप्त होता है और 4 गुना पंडित जी ही खुद ले जाते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल के द्वारा पूजा पाठ होता है वो फलदायक नहीं इतना होता है। जिस प्रकार से आज माँ बाप अपने बच्चों को नौकरों के द्वारा पलवाते हैं, फिर ये कहते हैं कि जब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो हमें बच्चों ने निकाल दिया, क्योंकि तुमने नौकरों के संस्कार दिए तो बच्चों ने भी अनाथालय में नौकरों के द्वारा ही तुम्हें सुपुर्द कर दिया। जैसा आप कर्म करते जाएंगे वैसा ही उसका प्रतिफल आपको मिलता जाएगा। जिस तरीके से हमने आपका कई बार कवर किया है, कहीं कहीं पर दिखाया गया कि चित्रों के आधार पर कि हमने अगर गलत किया तो हम कढ़ाई में जिस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे कई धर्मों में भी दिखाया गया है, तो क्या ये सच्चाई हम तो ये मानते हैं कि हम जो करेंगे हम यहीं भरेंगे, चाहे वो कैंसर के रूप में भरें, चाहे एक्सीडेंट के रूप में भरें और चाहे एक अपनी किडनी खराब के रूप में भरें, हम ऊपर जो मालिक करेगा, मालिक यहीं देता है, हमारा अंदाजा है। क्या कहेंगे ये सच्चाई किस तरीके से यहीं पे दिखेगा? लेकिन लोगों का ये कहना है जब मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो जो मिल रहा है उसे अपना लो। ऐसा नहीं है, जो जैसा करता है वैसा ही वो पाता है। कहते जो करेगा सो पाएगा। लेकिन हम यहीं भी देखते जा रहे हैं, दूसरे के द्वारा अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। जिस प्रकार से अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं और एक आपने वृद्ध व्यक्ति को या महिला को, किसी को, एनीबडी अपनी सीट दे दी, तो आगे चलकर आगे भी आप के लिए कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, आपको सीट वो आपको दे देगा, क्योंकि आपने श्रेष्ठ और नेक कर्म किया है तो उसका फल भी आपको अभी अभी यहीं मिलता है। दूसरे जन्म में जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अभी यहीं हमें प्राप्त होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि हमारे जो जीव जंतु हैं, जिस तरीके से कीड़े मकोड़े हैं, हम कहाँ से बनते हैं?
अच्छा कर्म करेंगे। और कहीं कहीं एक ऐसा देखा गया है कि कोई चाहे वो कुत्ते के रूप में हो, चाहे वो किसी जानवर के रूप में हो, चाहे एक विषैला नाग जो कहते हैं सांप जो डस ले तो मर जाता है, लेकिन वो सामने आता है तो बिल्कुल छू भी नहीं करता है। चाहे वो जहरीला कुत्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसको सम्मान करता है। क्यों? तो लोगों का ये कहना होता है कि इसने अच्छे कर्म किए होंगे तो कहीं पर कुछ कमी की होगी। आज जो कुत्ते का जन्म मिला या इसे एक नाग या सांप का जन्म मिला तो आज ये अच्छे कर्म को लेकर ये मंदिरों के बाहर नजर आ रहा है या किसी का भला करने के लिए सहायता कर रहा है। क्या ये मानेंगे इस चीज़ को जो हमने भी कहा है कि जिस जगह हम ये कहते हैं जीव जंतु हर किसी को डसता नहीं है जब तक हम उससे सताएंगे नहीं, परेशान। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जानवर किसी प्रकार के, जैसे अभी मैंने कुत्ते को सांप को लेकर बताया, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जब ये संस्था मुख्यालय माउंट आबू में सिंध हैदराबाद से कराची से जब माउंट आबू में शिफ्ट हुए उस समय वहाँ बहुत नांग सर्फ बिच्छू आदि सब निकल रहे थे। तो वहाँ से जब आते थे तो भाई बहनों के जब योग करते थे तो उनकी गोद में रेंगने लगते थे, उनके पैर में रेंगने लगते थे, बच्चे डरने लगते थे। तो बाबा ये कहते थे कि बच्चे डरो नहीं, ये तुमको काटेंगे नहीं, और इन्हें उठाओ, इनकी पूंछ पकड़ो और इन्हें ऊंची पहाड़ी से जा कर के छोड़ के आओ, फेंकना नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको काटा नहीं, इन्होंने आपके योग के वाइब्रेशन से ये भी शीतल और शांत हो गए। जैसा घर का वातावरण होता है वो पशु पक्षियों पर भी निर्भर करता है। तभी वहाँ कहते हैं सतयुग में शेर और गाय एक घाट पानी पीते थे। आज कलयुग में भाई भाई एक डाइनिंग टेबल पर भोजन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतना विषैला वातावरण हो गया है और इतनी वैमनस्यता हो गई है, इतना मैपन आ गया है, इतना देह अपमान आ गया है, जिस कारण मनुष्य खुद ही अपने कर्मों में फंस गया है। कुत्ता क्या जानवर, वहाँ सब सुख शांति में जीवन यापन करते हैं और सब प्यार से रहते हैं। हमने भी एक नांद रख रखी है पानी की बहुत बड़ी, जो प्रतिदिन 3-4 बार भरनी पड़ती है। हमारे भाई बहनें भरते हैं और गाय जानवर बंदर कुत्ता सब पानी पीते हैं। एक बार मैं फंस भी गई पूरे जानवरों के बीच में, तो लगा कि ये हमें मार देगा, ये बैल आ गया, लेकिन नहीं, हमारे से सर ऐसा झुका कर के निकल गया और हमें किसी ने नहीं मारा, क्योंकि हमने जानवरों को प्यार दिया। तो जानवर भी वो प्यार की वासना लेते हैं, वो आपको कभी भी खतरा नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही कहा है। इसी रामनगरिया मेला के अंदर कि ये एक वक्त का समय था कि अब दशहरा मेला था, कुछ लोग थे जो नाग को मारने के लिए आगे बढ़े थे और उस तरह एक छोटे घाट पे था, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं फरका जो साथ में थे, तो लोगों ने एक दूर से देखा तो ये कह दिया कि नागिन है नागिन है, क्योंकि कुछ लड़कियाँ ब्लैक कलर का सूट पहने हुए उस टापू के बीच में थी, तो वहीं पर एक सांप था। तो मेरे को निगाह में नहीं आया, तो मैंने ये कह दिया कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से वो लड़कियां नहाने के लिए निकली हैं, तो आप क्या बोले? बोले नहीं, पहले आप देखिए सांप। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वास्तव में एक नागिन थी, जिस नागिन को मारने के लिए काफ़ी लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने मारने नहीं दिया। जब वो साइकिल पे लिपट गया तो लोगों ने कहा कि साइकिल का पहिया चला दो, तो हमें याद आया अपने दादाजी की बात। दादाजी ने एक बात कही थी कि सांप कभी भी अगर पूंछ पकड़ के 2 झटके मार दोगे तो चलने के काबिल नहीं रहेगा, उसे चींटियाँ उसे खा लेंगी, नोच नोच के खा जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ना खाने पीने के लायक रहेगा। तो मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने कहा भाई साहब अब मारने का प्रयास मत कीजिए। मैंने रोका, उसकी पूंछ पकड़ी तो धीरे से उस नागिन ने अंगूठा मेरा एक तरफ जीभ बढ़ाकर और बाहर निकल के आई और मैंने गंगा जी में बीच में जाकर छोड़ा। जब मैं ऑटो में जा रहा था तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उसके नाक को मारा था, तो वो गंगा तक पीछा करते हुए पहुंचा। सवाल ये उठता है कि अगर हम मारने का प्रयास उस टाइम करते तो वो नागिन जीवित नहीं रहती। बन सकते हैं तो मालिक सबको देखता है। जिस वक्त छोटा सा सवाल था, कड़वा था, आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि एक पहला पत्रकार आया, पता नहीं कौन कौन से सवाल कर लिए। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। आज की बात सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।